Hello friends, today I'll be helping you with 5 important points in PGBP. This video will be in Hindi and English mix. If you want to see the same video in English, please go to my channel CA Pratik Bhatt. तो देखो कैसा है कि whenever you are solving your sums in PGBP, तो मैंने है ना बच्चों को थोड़ी बहुत गलतियाँ करते देखा है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो बता रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो, जो सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं आपको थोड़ा कंसंट्रेट करवाना चाहता हूँ वो ये है कि कभी कभी है ना P&L अकाउंट में जब वो लोग PGBP का सम पूछते हैं या कभी टोटल इनकम का भी सम पूछते हैं ना, तो P&L अकाउंट के जो क्रेडिट साइड होती है ना, उसमें वो लोग है ना ऐसा कोई अदर हेड्स की इनकम भी देते हैं, जैसे कि अदर सोर्सेज या सैलरीज या हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन। तो देखो यहाँ पे मैंने कैसा विनिंग्स लिखा है, विनिंग्स 70,000। नाउ इफ़ यू सी वेरी क्लोजली, मैंने है ना ये जो 70,000 है ना वो नेट लिखा है, नेट बराबर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सम सॉल्व करते समय ये इनकम को PGBP की इनकम नहीं मानते हैं। हम इसको कौन सी इनकम मानते हैं? हम इसको मानते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है या एग्जेम्प्ट होती है? तो ये टैक्सेबल होती है, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी तक अपने को ये तो पता चल गया रहता है कि वेन एवर नेट इनकम इज गिवन इन द क्वेश्चन, नेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस, बराबर ना। बट स्टूडेंट्स, अभी कंफ्यूजन क्या होता है मालूम है कि जब हम लोग PGBP का सम सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो PGBP का सम सॉल्व करते समय यहाँ पे नेट इनटू ग्रॉस नहीं करना होता है। You have to convert the net income into gross in their respective statements। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं समझो टोटल इनकम का सम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करके 1 लाख कर दूंगा, ये करेक्ट है। बट स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, या तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं मालूम है, कि जब वो लोग PGBP का सम सॉल्व करते हैं ना, तभी यहाँ पे भी वो लोग गलती से नेट इनकम इनटू ग्रॉस कर देते हैं। ये पॉइंट पे तुम लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो जो क्रेडिट साइड था ना, क्रेडिट साइड उसमें नेट इनकम था, तो जब हम PGBP का सम सॉल्व करते हैं ना, तो मालूम है नॉन बिजनेस इनकम्स या इनकम कंसिडर्ड सेपरेटली ऐसा लिखते हैं, जिसमें सब अदर सोर्सेज की इनकम या कैपिटल गेन की इनकम या सैलरी की इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम करते हैं। यहाँ पे नेट को ग्रॉस में नहीं कन्वर्ट करना है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है इन रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी का है तो हाउस प्रॉपर्टी में करना है, अदर सोर्स का है तो अदर सोर्स में करना है। यहाँ पे तो क्या है मालूम है कि जो P&L में इफेक्ट दिया रहता है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा सम नेट प्रॉफिट से चालू करते हैं। अब नेट प्रॉफिट जो है वो P&L से आता है, तो P&L में जो इफेक्ट दिया रहता है ना, नेट इफेक्ट, तो PGBP में भी नेट। अगर P&L में ग्रॉस होगा तो PGBP में भी ग्रॉस। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो विनिंग्स नेट दिया है ना, नेट वो ग्रॉस में कन्वर्ट होगा, बट वो इफॉस के स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा, ना कि PGBP के। क्योंकि PGBP में तो क्रेडिट साइड पे 70 लिखा था ना, तो चुपचाप यहाँ पे भी 70 लिख देने का। सो वॉट एवर इज देयर ऑन द क्रेडिट साइड, यू हैव टू राइट द सेम थिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग योर PGBP। सो ये पहला पॉइंट है जो आप लोग को एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर फ्रेंड्स, जो मेरा सेकेंड पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। बहुत ही सिंपल है। मैंने 44 AD का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हम लोग 6% या 8% का प्रिजम्पटिव इनकम लेते हैं, करेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, लेकिन देखो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। क्वेश्चन में दिया है सेल ऑफ गुड्स वॉज 60 lakhs, calculate tax payable if the assessee opts for presumptive taxation and all amounts are received by account pay check। अभी देखो अगर सब कुछ अकाउंट पे चेक से मिला तो हम लोग 6% लेंगे कि 8%? तो 6% ऑब्वियसली। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 6% ऑफ 60 लाख वुड बी 3,60,000, करेक्ट। अब देखो फ्रेंड्स, दिस वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों पता है? क्योंकि ये जो 6% ऑफ 60 लाख है ना फ्रेंड्स, वो है ना टैक्स अमाउंट नहीं है, वो तो PGBP का अमाउंट है।
क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट टैक्स पेएबल। एमसीक्यू में ऐसी सब छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन में टैक्स पेएबल पूछा, स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है कि बोलोगे ना सीधा 6% ऑफ 60 लाख करके उसी को टैक्स अमाउंट बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट द टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट नहीं है वो, तो पीजीपीपी का अमाउंट है 6% वाला। हमको पीजीपीपी मिला ये 3,60,000, फिर हम टैक्स उस पर कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये 3,60,000 पे टैक्स कैलकुलेट होता है। ये 3,60,000 इज नॉट टैक्स, दिस इज पीजीपीपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत मैंने देखा है बच्चों को इस पॉइंट पे गलती करते हुए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट व्हाइल यू आर सॉल्विंग योर सम्स, एस्पेशली एमसीक्यूज। फिर फ्रेंड्स जो थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस इज अबाउट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस। देखो क्वेश्चन में ना क्या होता है, सैलरी पेड टू वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ऐसा कोई रिलेटिव है और समझो पीएनएल डेबिट साइड पे दिया है एज एन एक्सपेंस। अब स्टूडेंट्स का एक टेंडेंसी देखा है मैंने कि जैसे वो लोग सैलरी टू वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, इंटरेस्ट पेड टू वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ऐसा कुछ देखते हैं ना तो तुरंत है ना उसको नॉट अलाउड करने को जाते हैं। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। सैलरी पेड टू वाइफ कैन ऑल्सो बी योर बिजनेस एक्सपेंस। सैलरी पेड टू ब्रदर भी बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है, सिस्टर भी बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है। आप उसको तुरंत नॉट अलाउड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रिलेटिव्स को जब हम पेमेंट करते हैं ना तो वो भी बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है। द ओनली थिंग इज कि हमें सेक्शन 48(2) के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे कि वो रीजनेबल अमाउंट है या एक्सेस अमाउंट है। अगर रीजनेबल अमाउंट हो तो वो अलाउड हो जाता है, अगर वो एक्सेस अमाउंट हो तो ही वो नॉट अलाउड होता है। सो एज सुन एज यू सी दैट सैलरी वॉज पेड टू वाइफ, आप उसको नॉट अलाउड मत करो। You have to see if any other adjustment is given in the question, because जब हम बिजनेस का सम सॉल्व करते हैं ना तो सैलरी पेड टू वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ये सब भी हम पॉजिटिव अजम्पशन लेते हैं कि ये सब भी बिजनेस पेमेंट्स है एंड देयरफॉर दे शुड बी अलाउड। आप उसको तुरंत नॉट अलाउड मत कीजिए। आप एडजस्टमेंट्स देखिए, कुछ पर्सनल पेमेंट था क्या, पेमेंट टू रिलेटिव्स था तो रीजनेबल अमाउंट या एक्सेस अमाउंट क्वेश्चन में दिया था क्या। सो यू मस्ट सी द एडजस्टमेंट एंड देन डिसाइड वेदर इट इज अलाउड और नॉट अलाउड। सपोजिंगली देयर इज नो एडजस्टमेंट गिवन, then you have to take a positive assumption that this salary was paid for business purposes and it is reasonable amount and therefore it is allowed. The fourth point जो मुझे आपसे डिस्कस करना है that is again about P&L account debit side expenses. अब एक्सपेंस की साइड पे कभी कभी ऐसा दिया रहता है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड ₹1 lakh, entire amount was paid in cash to the same person on the same date. अभी क्या है, कैश पेमेंट हुआ, बराबर है, टू द सेम पर्सन ऑन द सेम डेट हुआ। अब कैश इज एक्सीडिंग 10,000, तो अगेन स्टूडेंट्स क्या गलती करते मालूम है, स्टूडेंट्स है ना सीधा इसको नॉट अलाउड कर देते हैं। बट म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड टू गवर्नमेंट and if municipal tax is paid to government, so you remember rule 6DD, exceptions to section 40A3, what is written in rule 6DD? rule 6DD में there are certain exceptions, जिसमें से एक exception क्या है, एक exception है कि if payment is made to government then cash exceeding 10,000 is allowed, friends. सो स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि ये एनालाइज नहीं करते बराबर से कि म्यूनिसिपल टैक्सेस आर ऑब्वियसली पेड टू गवर्नमेंट ओनली ना। सो इफ म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड ₹1 lakh एंड इवन इफ द एंटायर अमाउंट इन कैश देन इट हैज टू बी अलाउड। ये अलाउड होना चाहिए, भले ना कैश में पे किया हो, बट देन ऑल्सो इट हैज टू बी अलाउड। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट इज P&L अकाउंट डेबिट साइड पे अगेन सेम एक्सपेंसेस में समटाइम्स दे यूज द वर्ड्स लाइक गिफ्ट्स, कभी पार्टी, प्राइज, तो यहाँ पे भी सेम मिस्टेक। जैसे ही स्टूडेंट्स है ना ये गिफ्ट, पार्टी, प्राइज
ऐसे सब वर्ड्स देखते हैं ना तो इसको तुरंत नॉट अलाउड कर देते हैं, ऐसा मत करो। See, if gifts is given to customers or clients, this has to be allowed, business expense है। Party given to staff, this is also allowed, business expense है। Prize given to article for clearing CA inter exams in first attempt, obviously article is also part of your staff, and prize given to motivate him is also a business expense. So do not concentrate only on words, concentrate on the entire adjustment, gift, party, prize, but it is given to whom that you have to see. Cash payments, but you also have to check whether rule 6DD is followed or not. So देखो ये 5 एडजस्टमेंट्स है जो मुझे ऐसा लगा दैट आई शुड डिस्कस विथ यू, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। और भी मुझे ऐसे एडजस्टमेंट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।